जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी जो एग्जाम चल रहे हैं दिल्ली पुलिस के, तो करंट अफेयर, जीके और साइंस के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है, बहुत सारे अभी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे तरह-तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए जिस तरह से अभी जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को 14 और 15 नवंबर के सम्मिलित रूप से क्या है आपके प्रश्न है। ठीक है, जैसे पहला का क्वेश्चन क्या आया देखिए जरा, हाई कोर्ट द्वारा रिट किस अनुच्छेद के तहत क्या की जाती है, जारी की जाती है। तो ये जारी की जाती है 226 के तहत है। कौन करता है? हाई कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। आर्टिकल नंबर 32 के तहत कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट यह रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया देखिए जरा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है वो ली गई है दक्षिण दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये ली गई है। ठीक है, और हमारे संविधान में जहां पर ये वर्णन देखने को मिलता है वो है 368, आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और किस भाग में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, भाग 20, भाग 20 का आर्टिकल नंबर 368 में क्या दिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये जो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ये तो ध्यान रहेगा आपको, लेकिन ये किस प्रणाली के द्वारा होती है, तो ये है, आपको ध्यान रखना है, कॉलेजियम प्रणाली। कौन सी प्रणाली? कॉलेजियम प्रणाली के तहत क्या किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में किसकी नियुक्ति की जाती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है। जो अंतिम व्याख्याकार होता है वो होता है कौन? सुप्रीम कोर्ट ही क्या होता है? अंतिम व्याख्याकार होता है किसका? संविधान का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए, लोकसभा में एससी, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि 543 सीटें कुल है लोकसभा में, और 543 में से एससी और एसटी के लिए कुछ जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी गई है। एससी में कितनी सीटें रिजर्व की गई है? तो 84 सीटें रिजर्व की गई है। और एसटी में कितनी की गई है? तो 47। ठीक है, अगर टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 131 सीटें कहां पर रिजर्व देखने को मिलती है? हमें लोकसभा में रिजर्व देखने को मिलती है। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क का क्या सूर्य मंदिर कहां स्थित है? तो यह है आपका उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में क्या है? ये मंदिर स्थित है। ठीक है, सेबी अधिनियम एक्ट जिसे कहा जाता है, ये कब लाया गया? ये आया था प्रश्न में, तो ये 1992 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1992 में सेबी अधिनियम लाया गया था। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? ठीक है, ये प्रश्न आया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो ये क्या थे? आपके बांसुरी वादक। क्या थे? बांसुरी वादक। तो ये हैं आपके प्रश्न। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग बिल्कुल, ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं और इनसे जो जुड़ी चीजें हैं, ठीक है, इनसे संबंधित और भी जो है आगे आने वाले क्वेश्चन आज पेपर में बिल्कुल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है यहाँ पर, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये प्रश्न आया था। तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा? 1976 के द्वारा। ये 3 शब्द जोड़े गए थे यहाँ पर। कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, एकता व अखंडता, ठीक है, और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो 1976 में, और 1976 में जो संविधान 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसे हम क्या कहते हैं? आप लोग वो भी याद रखें, इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको। ठीक है, लघु संविधान, क्या बोलते हैं इसे? लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था देखिए आप लोग, हाँ, इस्माइल योजना कब लॉन्च की गई? तो ये जो इस्माइल योजना है, ठीक है, ये 12 फरवरी 2022 को लॉन्च की गई थी। कितनी फरवरी को? 12 फरवरी 2022 को। तो योजनाएं से बकायदा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और संविधान देखिए आप लोग, संविधान से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, और आर्टिकल बकायदा आप लोग संविधान में बहुत अच्छे से तैयार करें। ठीक है, अनुच्छेद आप लोग बकायदा तैयार करें बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक एवं
इल्तुतमिश का संबंध क्या था। देखिए इसमें ये प्रश्न आया था कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश का संबंध क्या था। तो अगर आप देखोगे तो इनका संबंध क्या था कि ये जो थे कौन, कुतुबुद्दीन का ये क्या था, इल्तुतमिश क्या था, दामाद था। क्या था, दामाद था। ठीक है, इल्तुतमिश गुलाम भी था और साथ में इसी की पुत्री किससे क्या हो गया था, इसका विवाह हो गया था, तो ये क्या बन गया, दामाद। ठीक है, और इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन और याद रखिए कि इसकी इल्तुतमिश की जो पुत्री थी जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। क्या था, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका मानी जाती है। प्रथम क्या, महिला शासिका, महिला शासिका मानी जाती है, ये ध्यान रखना है। और ये क्या थी, इनकी इल्तुतमिश की क्या थी, ये पुत्री थी। ठीक है, शांताराव किस नृत्य से संबंधित है, शांताराव किस नृत्य से संबंधित है, तो ये है भरतनाट्यम से। किससे है, भरतनाट्यम। देखिए आप लोग देखोगे कि कला और संस्कृति से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग कला और संस्कृति से क्वेश्चन बकायदा बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, महासागरीय धाराओं का तापमान। देखिए यहां पर एक प्रश्न आया था कि महासागरीय धाराओं का तापमान। देखिए तापमान नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा, इसकी दो धाराएं देखने को मिलती है, गर्म जल धाराएं, ठीक है, और क्या मिलती है, ठंडी जल धाराएं देखने को मिलती है। कहां की, महासागरीय धाराओं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था लखा खा या लाखा खा किस राज्य से हैं, तो ये जो व्यक्ति है ये है राजस्थान से। कहां से हैं ये राजस्थान से हैं। ठीक है, ये क्या है, इनको पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, ये है आपके लोक गायककार। लोक क्या है, ये गायककार है। कौन, हाँ, लाखा या लखा खा। ठीक है, जे एस वर्मा समिति का संबंध किससे है, तो ये प्रश्न आया था, जे एस वर्मा समिति। जे एस वर्मा समिति अगर देखोगे तो महिला सुरक्षा को लेकर के ये समिति बनाई गई थी। महिला सुरक्षा को लेकर के सन 2012 में, कब बनाई गई थी, 2012 में बनाई गई थी, जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद में। ठीक है, महिला सुरक्षा को लेकर के ये समिति बनाई गई थी। आर्य समाज की स्थापना, किसकी स्थापना, आर्य समाज की स्थापना। चलिए मैं आप लोग को यही बताता हूं, आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। और ये किसने किया था, ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था, हाँ, दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, 1875 में क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था। और यहां पर ध्यान रखना है कि इनकी, दयानंद सरस्वती की, कई बार ऐसा होता है कि बुक पूछ जाती है, तो इन सत्य प्रकाश इनकी क्या थी, बुक थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और क्या प्रश्न देखने को मिलता है हमें। देखिए एक प्रश्न आया था एनी बेसेंट से। किससे आया था, एनी बेसेंट से एक प्रश्न आया था। देखिए किससे प्रश्न देखने को मिला था, एनी बेसेंट से, कि ये पूछा था कि इनकी जो विचारधारा, ये इनकी विचारधारा से प्रभावित थी। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो मेन क्या थे, संस्थापक थे। क्या थे, मेन जो संस्थापक थे, ठीक है, उनके विचारधाराओं से क्या थी, एनी बेसेंट क्या थी, बहुत ज्यादा प्रभावित थी। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। कब हुई थी, 1875 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो ये ध्यान रखना है, क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो वो कब आया था, मार्च 1942 में। मार्च 1942 में क्या आया था, क्रिप्स मिशन कहाँ आया था, भारत आया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान किस राज्य को, किस राज्य ने प्राप्त किया है, तो प्रथम स्थान जो है, देखो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी हाल ही में हुए थे, ये कहां पर हुए थे, मध्य प्रदेश में हुए थे। और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुए थे। कितने शहरों में, 8 शहरों में ये हुए थे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फर्स्ट जो था वो कौन थे, जो फर्स्ट नंबर जिसका लगा वो है आपका क्या, महाराष्ट्र। दूसरा नंबर हरियाणा, और तीसरा नंबर किसका लगा था, एमपी का। तो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, महाराष्ट्र ने। अच्छा एक और याद रखो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब से हुई, तो 2018 में हुई थी इसकी शुरुआत। कब हुई थी, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये पहला जो हुआ था वो कहां हुआ था, दिल्ली में। देखिए इनसे संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, केवल अगर एक प्रश्न आया तो आने वाले समय में और भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है,
तो देखिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है, गुरु या कोच को दिया जाता है, गुरु या कोच को यह पुरस्कार दिया जाता है। साओ जाओ नृत्य कहाँ का है, ये पूछा था कि साओ जाओ नृत्य कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, ये है आपके गोवा का, कहाँ का है, गोवा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये किसको मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को, दया प्रकाश सिन्हा को। तो पुरस्कार से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आप करंट अफेयर में बिल्कुल ये जो पुरस्कार है इनको तैयार कर ले। कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी कब, 1930 में। कब हुई थी, 1930 में ये इसकी शुरुआत हुई थी, और ये कहां से हुई थी वो भी आप लोग ध्यान रखें। ये हुआ था, पहला जो हुआ था वो हैमिल्टन में हुआ था, हैमिल्टन, ठीक है, कनाडा में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, कनाडा, हैमिल्टन में पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। ठीक है, शाहजहां के समय विद्रोह किसने किया, देखिए अगर ये प्रश्न आ रहा है कि शाहजहां के समय विद्रोह किसने किया, तो ये ऑप्शन डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह का है यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो बता नहीं सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्या है देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो या कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, ऐसा ही कुछ प्रश्न आया था कि वो कितनी बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, कितनी बैंकों का, 14। अगर किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तो 14 बैंक में से तीन ऐसी बैंक, एक ऐसी बैंक होगी जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया होगा, ठीक है, और बाकी का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया होगा। ठीक है, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, और उस समय कौन थी हमारी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना ये कब हुई थी, 1839 में। कब हुई थी, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। शतरंज का संचालन किसका, शतरंज का संचालन कौन करता है, तो ये कौन करता है, FIDE, कौन करता है, FIDE करता है, जिसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ कहा जाता है, जो क्या करता है, शतरंज का संचालन करता है। नेक्स्ट, सुनील गावस्कर की आत्मकथा। ठीक है, सुनील गावस्कर की आत्मकथा, जो ये क्रिकेटर रहे हैं, इनकी जो आत्मकथा है वो है क्या, सनी डेज। क्या है, सनी डेज, इनकी क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, एक बुक किसकी पूछी आत्मकथा, क्रिस गेल। ठीक है, क्रिस गेल की आत्मकथा। क्रिस गेल की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, देखिए ये व्यक्ति जो है बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है, तो उसी के नाम पर, ठीक है, सिक्स मशीन, क्या, सिक्स मशीन, ये इनकी क्या है, आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था कि राजीव गांधी खेल रत्न, या देखिए ये राजीव गांधी खेल रत्न पहले इसका नाम था। ठीक है, खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है किसको, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को, लेकिन ये पहले इसका नाम था, अभी जो नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है इसका नाम। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में हुई थी, 1991-92 में क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहां पर ये शुरुआत पूछा था 91-92 में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक कहां है, ये प्रश्न आया था, तो ये कहां पर है, ये है केरल में। कहां पर है, केरल में। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर महिला और पुरुष दोनों सबसे ज्यादा साक्षर हैं। ठीक है, साक्षरता के मामले में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर क्या है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है, में क्या प्रावधान किया गया था। ठीक है, जब ये संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, तो इसमें क्या था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है इसमें। अच्छा, इसमें आप लोग दो चीजें याद रखें, देखिए इसे तो एक तो मौलिक कर्तव्य में भी डाला गया है, जिससे क्वेश्चन भी आया है आपका, मौलिक कर्तव्य में डाल दिया गया इसे। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां क्या, मौलिक कर्तव्य, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो अब 11वां मौलिक कर्तव्य डाल दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, माता पिता या अभिभावक पालक के द्वारा
क्या होगा, अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, ठीक है, वो उनको दिलवाएंगे दिलवाएंगे, ये उनका कर्तव्य होगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या कर दिया गया, 21 का किसमें, 21 के का में क्या कर दिया गया, शिक्षा का अधिकार डाल दिया गया, शिक्षा का अधिकार भी यहां पर क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। ये मौलिक अधिकार में क्या कर दिया गया, 21 के काम में शिक्षा का अधिकार डाल दिया गया। और यहां पर एक चीज और ये कर दी गई कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, ये दायित्व होगा कि वह 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी ये कर दिया गया, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखें आप लोग, 21 का ये इसी समय जोड़ा गया था, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य मैंने आपको अभी बता दिया कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है आपका, 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है बच्चों के लिए। विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम आयु, यहां पर क्या पूछा है कि विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो वो होती है 30 वर्ष। कितनी होती है, 30 वर्ष, ठीक है। विधानसभा के लिए क्या चाहिए, कितनी आयु चाहिए होता है, 25, और यहां पर कितनी चाहिए होता है, 30, ठीक है। अनुच्छेद 166 में क्या क्या प्रावधान किया गया है, देखिए अगर आप एक 66 की बात करोगे तो 66 में हमें क्या देखने को मिल जाता है कि जैसे राज्य के जो भी काम होते हैं, ठीक है, राज्य के जो भी काम है, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका जो कार्य करती है वो कौन करती है, सरकार करती है। तो यहां पर जो राज्य के जितने भी काम होते हैं वो राज्यपाल के नाम पर कौन करती है, राज्य सरकार। तो यही पर यहां पर आर्टिकल नंबर 166 में दिया गया है कि राज्य के कोई भी कार्य हो वो किसके नाम पर किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम पर राज्य सरकार कार्य करती है। तो ये प्रश्न आया था आर्टिकल नंबर 166 में, ये प्रावधान है, ध्यान रखें आप लोग। हाथी गुम्फा अभिलेख की भाषा कौन सी है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख की जो भाषा है, जो प्राचीन काल में चलती थी, वो है आपकी प्राकृत भाषा। कौन सी है, प्राकृत भाषा है, किसकी, हाथी गुम्फा अभिलेख की, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि मच्छू नदी की सहायक नदी कौन सी है। देखिए अगर आप देखोगे ये मच्छू नदी, कई बार ऐसा होता है कि हम इसको पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो मच्छू नदी का ध्यान रखें। मच्छू नदी पहले तो कहां से निकलती है, ये निकलती गुजरात के राजकोट से। गुजरात के क्या, राजकोट जिला है गुजरात में, वहां से क्या निकलती है, आपकी मच्छू नदी निकलती है। अब अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी बहुत सारी है, जैसे क्या हो गया, बेटी, बेटी क्या है इसकी सहायक नदी, असोई, असोई हो गई, ठीक है, मच्छोरी हो गई, क्या हो गई, मच्छोरी। और ऐसी क्या है, एक दो और नदियां हैं जो किसकी सहायक नदी है, मच्छू नदी की क्या है, सहायक नदी है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन। नेक्स्ट, ओजोन परत से एक प्रश्न आया था, कैसे, ओजोन परत से क्या आया था, आपका प्रश्न आया था, 2 सेकंड रुके आप। देखिए किससे आया था प्रश्न, ओजोन परत से। ओजोन परत से जैसे अगर हम बात करें ओजोन की, ठीक है, तो ओजोन के बारे में सारी जानकारी रख लें आप लोग। ओजोन परत, ठीक है, ये क्या करती है, हानिकारक परावैंगनी किरणों को क्या करती है, हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है, और हमारे तक क्या करती है, स्वच्छ प्रकाश पहुंचाती है। ओजोन का फार्मूला याद रखें, O3 होता है, ठीक है। ओजोन परत जो है, ठीक, ये हो गया, हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, हमारे तक स्वच्छ प्रकाश पहुंचती है, ठीक है। O3 क्या हो गया इसका, फार्मूला हो गया। और इस जो दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस, ये भी याद रखें, ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष। कब, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। तो यह कंफर्म नहीं हो पाया कि प्रश्न किस तरह का आया था, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेशों का संकलन, बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहां पर मिलता है, तो जो बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे तो उन्हें कहां पर लिखा गया है, वो त्रिपिटक में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, त्रिपिटक, 3 पिटक है, ठीक है, जो कि बुद्ध के उपदेशों को उनका संकलन किया गया है, उनको लिखा गया है त्रिपिटक में। 3 पिटक है, ठीक है, कौन कौन सा, अभिधम्ब पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक। अभिधम्ब, विनय और सूत्र, ये 3 पिटक है जिन्हें बुद्ध के उपदेशों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है वहां से। महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा गया है, ठीक है, ये प्रश्न आया था कि महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा गया है, ठीक है। तो इनको जिन क्यों कहा गया कि इन्होंने क्या किया था, इंद्रियों को जीता था। किसको, इंद्रियों को जीतने के कारण,
जीतने के कारण क्या किया गया है, इनको क्या कहा गया है, महावीर स्वामी को जिन कहा गया है। ठीक है, ये महावीर स्वामी जो रहे हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और जो प्रथम संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। बुद्ध जो है, बुद्ध, गौतम बुद्ध को क्या माना जाता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, संस्थापक ये थे। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, और भी जो है प्रश्न और हम लेकर के आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।